बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। मैं हूँ आयशा और वेलकम करती हूँ आपको अपने यूट्यूब चैनल आयशा के किचन में। तो आज मेरे किचन में बन रही है यमी सी फ़िश फ्राई की रेसिपी, अंदर से जूसी और बाहर से क्रिस्पी। आज मैं आपको ऐसी एक टिप बताऊंगी जिससे आपकी फ़िश अंदर तक जायकेदार और मज़ेदार टेस्टफुल बनेगी इंशाअल्लाह। तो रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। तो चलते हैं अपने किचन में और बनाते हैं ये मज़ेदार सी रेसिपी। यहाँ मैंने फ़िश ले ली है, डमरा फ़िश है ये, इसको गुलफाम भी कहते हैं। ये मैंने दरिया से मंगवाई है। 100% ये दरियाई फ़िश है और इसका टेस्ट 100 गुना फार्म वाली मछली से 100 गुना ज़्यादा होता है। तो चलें, अब इसको मैंने सबसे पहले तो वॉश कर लिया है और अच्छी तरह से साफ खुश्क कर लिया है। अब इसमें मैं डालने लगी हूँ 1 चम्मच नमक। नमक डालकर इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें ताकि अंदर तक इसका फ्लेवर नमक का चला जाए और हमारी फ़िश जो है बहुत ही टेस्टफुल बने। तो इसको हमने नमक लगा लिया है और इसको लगाने के बाद हम इसको फ्रिज में 1 घंटे के लिए रख देंगे। फ़िश को हमने साइड पे रख दिया है। बस अब मैं मसाला तैयार करूँगी, घर पे ही तैयार करूँगी, बाहर से नहीं मंगाऊँगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा जायका आएगा इसका और बहुत ही टेस्टफुल ये फ़िश बनेगी। अजवाइन ले ली है मैंने यहाँ पर आधा चम्मच के करीब। 1 चम्मच साबित धनिया है मेरे पास, वो ले लें। आधा चम्मच काली मिर्च शामिल करने लगी हूँ मैं यहाँ पर और 1 चम्मच सफ़ेद ज़ीरा साबित, वो मैंने इसमें शामिल कर दिया है। बस जी, इन तमाम मिसालों को हम अच्छी तरह से मिक्स करके दरदरा सा कूट लेंगे। पीसना नहीं है, इनको कूटना है। मिसाले मैंने यहाँ पर दरदरे से कूट लिए हैं। माशाल्लाह से मेरे किचन में अभी से ही खुशबू आना शुरू हो गई है। बस जी, इन मिसालों में मैं कुछ पिसे हुए मिसाले शामिल करने लगी हूँ। यहाँ मेरे पास है खुश्क धनिया 1 चम्मच के करीब, वो मैंने इसमें शामिल कर दी है। हल्दी है मेरे पास आधा चाय का चम्मच कलर के लिए, वो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। लाल मिर्च का पाउडर है मेरे पास 1 चम्मच के करीब, वो भी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। नमक मैंने इसमें शामिल नहीं किया क्योंकि मैं फ़िश को नमक ऑलरेडी लगा चुकी हूँ। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसमें और शामिल कर देंगे। लहसुन का पाउडर है मेरे पास, यहाँ मैं 1 चम्मच ये भी यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। और सबसे मज़ेदार इंग्रेडिएंट्स वो जो है वो मैं डाल रही हूँ खुश्क मेथी। कसूरी मेथी ले लें और हाथों की मदद से मसल कर ऐसे डाल लें। इससे बहुत ही प्यारा फ्लेवर आता है और बहुत ही अच्छी खुशबू फ़िश से आती है। तो चलें, ये हमारा फ़िश का मसाला रेडी है। हमें बाहर जाने की और बाहर से पैकेट वाले मसाले लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है। मिक्स कर लें इस मसाले को। मैं चाट मसाला डालना भूल गई थी, आधा चम्मच के करीब चाट मसाला शामिल कर दें। हमारा मसाला रेडी है। अब मैंने एक बाउल ले लिया है और उसमें 2 चम्मच के करीब मैं यहाँ मसाला ऐड करने लगी हूँ। मेरी फ़िश है तकरीबन 1 किलो के करीब, तो मैं 2 से 3 चम्मच यहाँ पर मसाले के शामिल करूँगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो थोड़ा सा और भी शामिल कर लेंगे। अब इसमें मैंने लेमन जूस ले लिया है 2 चम्मच के करीब, वो इसमें शामिल कर दूँगी और एक अच्छा सा और थोड़ा सा पानी भी साथ में ही ऐड कर लूँगी और इसका अच्छा सा एक पेस्ट बना लेंगे। अब इसको साइड पर रख देंगे मिक्स करके। फ़िश मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से धो ली है, नमक लगी फ़िश है ये। इसको अच्छी तरह से वॉश करना है और अच्छी तरह से वॉश करके खुश्क कर लेना है और काउंटर पर इसको ऐसे फैला लेना है। मैदा लेना है 2 से 3 चम्मच और उसको छलनी की मदद से तमाम फ़िश के ऊपर डस्ट कर देना है ताकि इसकी अच्छी सी एक मैदे की कोटिंग हो जाए। साइड चेंज करके दूसरी साइड से भी ऐसे ही इसको कोट कर देना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तमाम फ़िश को मैंने मैदे से कोट कर लिया है। अब जो मैंने मसाला बनाया था उसमें 1 कप के करीब बेसन मैं डाल रही हूँ और थोड़ा थोड़ा पानी करके इसमें डाल के एक अच्छा सा
पेस्ट बना लेंगे, ना इतना गाढ़ा पेस्ट हो ना ही इतना पतला पेस्ट हो। इस वक्त मैंने नमक चखा था, नमक की मिकदार मुझे कम लग रही थी क्योंकि मिसालों में मैंने नमक नहीं डाला था। आधा चम्मच के करीब मैंने इसमें नमक शामिल कर दिया है। पेस्ट हमारा रेडी है। ये देखें, इसकी थिकनेस ऐसी ही होनी चाहिए, ना ज़्यादा गाढ़ा हो और ना ज़्यादा पतला हो। अब हम फ़िश जो हमने धो के रखी थी और खुश्क करके रखी थी उसको एक एक करके हम इस पेस्ट में डबोते जाएंगे और कोट करते जाएंगे। माशाल्लाह से इतनी प्यारी हमारी इस फ़िश पे कोटिंग हो रही है। बस जी, तमाम फ़िश को हम कोट कर लेंगे। फ़िश हमारी रेडी है। अब इसको भी 1 घंटे तक हमने ऐसे ही छोड़ देना है ताकि ये वाले मिसाले और जो बेसन है ये अच्छा सा एक फ्लेवर हमारा फ़िश के अंदर तक पहुंच जाए। 1 घंटे के बाद ऑयल को मैंने पहले गरम करने के लिए कढ़ाई में रख लिया था। 5 से 10 मिनट पहले मैंने मीडियम टू लो फ्लेम पर ऑयल को गरम करने के लिए रख दिया था। अब एक एक पीस उठाते जाएंगे और फ़िश के और उस ऑयल में डालते जाएंगे। 5 से 10 मिनट तक हमने इनको नहीं छेड़ना ताकि अगर हम इसमें चम्मच चलाएंगे तो ये हमारी कोटिंग जो है वो फैल जाएगी। 4 से 5 मिनट के बाद हम इसको चेक कर लेंगे, देखेंगे। माशाल्लाह से हमारा इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है। अगर हम इसको बार बार चम्मच से हिलाएंगे तो इसकी कोटिंग ख़राब हो जाएगी। माशाल्लाह बहुत प्यारा सा कलर आया है और बहुत ही क्रंची बनेगी इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से। ये देखें, साइड हमने इसकी चेंज कर ली है। इसी तरह दूसरी साइड को भी 3 से 4 मिनट तक हम इसको पका लेंगे और 3 से 4 मिनट तक ही हमारी ये कुक होगी, नहीं तो 5 या 6 मिनट इसमें लग सकते हैं। हाँ, फ़िश हमारी माशाल्लाह से रेडी है। कलर भी बहुत खूबसूरत सा आया है और अंदर तक हमारी ये पक गई है। तो हम इसको निकाल लेंगे। फ़िश हमारी रेडी है माशाल्लाह से, इसका बहुत ही प्यारा कलर आया है और मेरे घर में, पूरे घर में इसकी खुशबू फैल चुकी है। आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको मेरी रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी ये कैसी लगी है। तो दुआओं में याद रखिएगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें। फिर हाज़िर होंगी एक नई रेसिपी के साथ इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।